बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक बड़ा अजीम महीना है। इस महीने के अंदर सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अब्वाब समाए व सुलसिलतिश शयातीन। माह रमज़ान आता है तो आसमान के जो रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। माह रमज़ानुल मुबारक का तकर्रुर एक महीने के लिए हुआ। इसकी वजह क्या है? अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो गंदम खाई थी, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, जिसका जिक्र कुरान में है। तकरीबन वो दाना 29 या 30 दिन आपके पेट में रहा। तो औलाद को ये महीना बतौर नसीहत के रखा गया ताकि वो भी जो है वो क्या करें कि जिन जिन कामों से अल्लाह रसूल ने मना किया है माह रमज़ान में जो है एक शेड्यूल बना लें, उनकी प्रैक्टिस करें। फिर माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही जो है वो ऐसा क्यों हुआ कि कुरान मजीद जो है उसका ख़त्म मसनून करार दिया गया उसकी, और या फिर इसके अंदर जो है रोज़े को रखने का क्या हुक्म दिया गया? तो असल बात यह है कि शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, अल्लाह करीम इसका तारुफ यूँ कराता है कि माह रमज़ान ही वो महीना है कि जिसके अंदर कुरान का नुज़ूल हुआ। ये भी ज़हन में रखें कि माह रमज़ान ही का नाम इस कुरान के अंदर आया है। जैसे सहाबा में फ़कत हज़रत ज़ैद का सराहतन बिल्कुल वाज़े ओपन नाम आया है, इसी तरीके से मतलब माह रमज़ान का फ़कत ये वाहिद महीना है, इसका नाम कुरान में आया है। इसकी बड़ी जो है अज़मत है। तो तारुफ यूँ कराया कि चूँकि इसमें कुरान नाजिल हुआ लिहाजा तुम इसमें रोज़े रखो, क्योंकि ये बरक़ात इलाहिया के नुज़ूल का महीना है। इसमें जब तुम रोज़े रखोगे नुज़ूल कुरान के महीने में तो फिर रोज़े का जो बुनियादी मकसद है लअल्लकुम तत्तकून वो पूरा हो जाएगा। और फिर नमाज तरावीह के अंदर भी कुरान जो मसनून रखा गया उसकी भी हिकमत यही है कि तुम इस महीने के अंदर कुरान जो है वो पढ़ोगे। नुज़ूल कुरान का महीना है तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला जो है वो तुम पर राज़ी होगा। नमाज तरावीह दिन को नहीं रखी गई, रात को रखी गई। इसमें भी एक हिकमत जो है वो पन्हा है। वो हिकमत यह है कि रात को इसलिए रखी गई कि दिन को बंदा रोज़ा रखता है, रोज़े की वजह से फिर मगरिब की टाइम सुस्ती हो जाती है, नफ्स हमारा या शैतान के गालिब आने का एक इम्कान पैदा हो जाता है। अल्लाह करीम ने फिर निज़ाम तरावीह का रख दिया ताकि आदत में और इबादत में फ़र्क हो जाए, बंदा जो है वो इबादत में मस्त हो जाए। और रात को भी इसलिए रखी गई कि रात जो है वो राज के लिए है, रब और बंदे की राज की बातें होती हैं। अल्लाह करीम ने इसको इस वजह से फिर जो है वो रात को रखा। फिर इफ्तारी का टाइम भी क्यों मुकर्रर कर दिया गया? क्योंकि अगर मुकर्रर न होता सहरी इफ्तारी का वक्त तो फिर इफरात व तफरीत हो जाती, लोग आपस में झगड़ते। इसलिए अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया कि तुम जो है वो रोज़ा जल्दी इफ्तार करो और सहरी जो है वो तख़ीर के साथ इफ्तार करो। चूँकि सारा दिन तुमने रोज़ा रखा है लिहाजा अब तुम्हें चॉइस है कि तुम रोज़ा जल्दी इफ्तार कर लो, और चूँकि तुमने खाना खा लिया है तो लिहाजा अब अगर तुमने देर से भी सहरी की तो भी कोई हरज जो है वो इसमें नहीं है। तो गर्ज़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो निज़ाम है उसमें कोई ऐसा अल्लाह का निज़ाम नहीं है जिसमें कोई हिकमत छुपी हुई ना हो। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ने फरमाया रोज़ा रखने का बुनियादी मकसद क्या है कि तुम परहेज़गार बन जाओ। तुम्हारे जो लम्हात हैं वो रोज़े की हालत में गुजर रहे हैं, तरावीह की हालत में, सहरी इफ्तारी, एक एक लम्हा इस महीने का जो है वो इबादत करार दिया गया है। वो चाहता है कि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह करीम हमें माह रमज़ान की हिकमतें समझने और रोज़े रखने की, नमाज तरावीह पढ़ने की, कुरान मजीद सुनने की, सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।